नमस्कार, नवभारत टाइम्स के स्पेशल शो लंच का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। भारत जिस बात को चीख चीख कर बोलता रहा, आज उसी बात को पुतिन ने बोलकर अमेरिका को बेनकाब कर दिया। पुतिन आज अलग ही मूड पर थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सोच कर आए हों स्पीच देने कि ट्रंप को आईना दिखाना है और ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करना है। पुतिन ने आज ट्रंप के उस कमेंट का भी जवाब दिया जिसमें ट्रंप ने रूस को एक कागजी शेर बताया था। पुतिन ने कहा कि हम पूरे नाटो से लड़ रहे हैं और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आप हमें कागजी शेर कह रहे हैं। अगर हम कागजी शेर हैं तो फिर नाटो क्या है? पुतिन ने भारत को लेकर क्या कुछ कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। पुतिन ने कहा कि भारत एक स्वाभिमान देश है, वो आत्मसम्मान से समझौता कभी नहीं करता। इसके साथ ही पुतिन ने भारत और चीन दोनों को ऐसा देश बताया जो अमेरिका के आगे झुके नहीं, उनकी शर्तों को माना नहीं। पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप की असंतुलित टैरिफ नीतियों को आईना दिखाते हुए जोर देकर कहा कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से अभी भी यूरेनियम खरीदना जारी रखे हुए है, जबकि वो भारत जैसे देशों पर मॉस्को से ऊर्जा आयात बंद करने का दबाव बना रहा है। सोची में वल्दाई फोरम में एक तीखे भाषण में पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए क्रेमलिन पर दबाव बनाने के लिए रूसी व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालने की ट्रंप की रणनीति में उनके डबल स्टैंडर्ड को उजागर करने में आज कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत भी यही बात पहले बोल रहा था। भारत ने कहा था कि अमेरिका खुद रूस से बिजनेस करता है। भारतीय पत्रकार ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से सवाल पूछा था, तब भी ट्रंप ने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, अगर ऐसा है तो मैं देखूंगा। जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश से चीजें आयात की जा रही हो और उस देश के राष्ट्रपति को इसकी भनक न लगी हो। फिर भी ट्रंप ने भारत पर प्रेशर बनाया कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। इसके कारण भारत ने ट्रंप से 50% टैरिफ तक थोप दिया। पुतिन ने इस मौके पर अमेरिका की रूस पर लगाए टैरिफ और दबाव के दोगले मापदंडों को उजागर कर दिया। उनका कहना है कि अमेरिकी प्रशासन रूस के खिलाफ प्रतिबंध तो लगाता है, लेकिन रणनीतिक जरूरतों के तहत ऊर्जा और खनिज संसाधनों को खरीदना जारी रखे हुए है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये डबल स्टैंडर्ड से व्यापारिक साझेदारों को परेशान करता है और उनके राष्ट्रीय स्वाभिमान और राजनीतिक फैसलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश जैसा है। पुतिन ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत ने अमेरिकी दबाव के बावजूद रूस से ऊर्जा आयात जारी रखा और इस फैसले ने भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और स्वायत्तता को पूरी दुनिया को दर्शा दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने संबोधन में यूरेनियम व्यापार के आंकड़ों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि रूस और अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम आपूर्तिकर्ता है और 2025 में रूस को यूरेनियम बिक्री से लगभग 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व मिलने की उम्मीद है। पुतिन ने संकेत दिया कि अमेरिका को अगर परमाणु और रणनीतिक जरूरतों को पूरा करना है तो उसे रूस पर निर्भर रहना ही होगा। उन्होंने कहा कि इस असमान नीति से केवल अमेरिका की विश्वसनीयता और व्यापारिक नैतिकता पर सवाल उठते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान यह भी कहा कि अगर भारत रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर देता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर के बीच का नुकसान होने का अनुमान है। मेरा विश्वास कीजिए, भारत जैसे देश के लोग राजनीतिक नेतृत्व द्वारा लिए गए फैसलों पर कड़ी नजर रखेंगे और किसी के सामने किसी भी तरह का अपमान नहीं होने देंगे। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि वो उनके साथ भरोसेमंद बातचीत में सहज महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी को जानता हूं, वो खुद भी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाएंगे। पुतिन ने अमेरिका के इस फैसले को आर्थिक नजरिए से पूरी तरह से निरर्थक करार दिया है। पुतिन ने दिसंबर के शुरू में होने वाली अपनी भारत यात्रा को लेकर गहरी उत्सुकता भी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा भारत के साथ व्यापारिक घाटे को कम करने को लेकर की है। उन्होंने अपनी सरकार को आदेश दिया कि वो भारत द्वारा कच्चे तेल के भारी आयात के कारण भारत के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए तत्काल उपाय करे। भारत के लिए यह बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत के कई सेक्टर पर बुरा असर पड़ा है। ऐसे में अगर रूस व्यापारिक घाटा कम करता है तो अमेरिकी टैरिफ के असर को कम किया जा सकता है। गुरुवार यानी कि 2 अक्टूबर की शाम को दक्षिण रूस के सोची के काला सागर रिजॉर्ट में भारत सहित 140 देशों के सुरक्षा और भू राजनीतिक विशेषज्ञों के अंतर्राष्ट्रीय वल्दाई चर्चा मंच को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर ये बातें कही। उन्होंने रेखांकित किया कि रूस और भारत के बीच कभी कोई समस्या या तनाव नहीं रहा। उन्होंने हमेशा अपनी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी कभी भी कोई समस्या या अंतर्राज्यीय तनाव कभी नहीं रहा, कभी भी नहीं होगा। पुतिन ने उन दिनों को भी याद किया जब भारत अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और उन दिनों सोवियत संघ हुआ करता था। उसी दौरान से भारत रूस के संबंधों की विशेष प्रकृति पर
पुतिन ने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत में वो इसे आज भी याद करते हैं, वो इसे जानते हैं और इसे महत्व भी देते हैं। हम इस बात से बेहद खुश रहे और उनकी सराहना करते हैं कि भारत इसे कभी भी भूला नहीं। आपको बता दें, भारत और रूस के बीच व्यापारिक घाटा काफी ज्यादा है। भारत लगातार रूस से इस घाटे को कम करने के लिए कहता रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का रूस के साथ व्यापारिक घाटा लगभग 57.18 अरब अमेरिकी डॉलर था। भारत मुख्य तौर पर रूस से कच्चा तेल और उर्वरक खरीदता है। रूस के साथ व्यापारिक घाटा इसलिए क्योंकि भारत का रूस से आयात मुख्य रूप से तेल और उर्वरक निर्यात की तुलना में ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से निर्यात में सीमित विविधता और गैर शुल्क बाधाएं जैसा कि नौकरशाही में देरी और जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं इस समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाती हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए भारत को रूस में दवा निर्यात और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ाना चाहिए। भारत और रूस ने साल 2030 तक द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाकर 30 अरब डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा है। भारत रूस का व्यापार का लगभग 90% अब स्थानीय या वैकल्पिक मुद्राओं में किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार 65.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर पहुंचा। इसमें भारत का निर्यात सिर्फ 4.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि रूस से आयात 61.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसलिए दोनों देशों के बीच व्यापारिक घाटा 57.18 अरब डॉलर हो चुका है। पुतिन ने कहा कि यहाँ कोई राजनीतिक पहलू नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक आर्थिक गणना है। क्या भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों को छोड़ देगा? अगर ऐसा है तो भारत को भी कुछ नुकसान हो सकता है। अनुमान अलग अलग है। कुछ का कहना है कि ये नुकसान करीब 9 से 10 अरब डॉलर का हो सकता है, लेकिन अगर वो मना नहीं करता और तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे और नुकसान उतना ही होगा। तो अगर इसकी घरेलू राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ती है तो मना क्यों करें? भारतीय लोग खुद को कभी भी किसी के द्वारा अपमानित नहीं होने देंगे। मैं पीएम मोदी को खुद जानता हूं, वो ऐसा कोई भी फैसला नहीं लेंगे। इसके अलावा आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस और भारत को फाइनेंशियल, लॉजिस्टिक और भुगतान प्रणाली जैसी बाधाओं को दूर करना होगा ताकि सहयोग के अवसर पूरी तरह से खोले जा सके। उन्होंने भारतीय थिंक टैंक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के महानिदेशक डॉक्टर अरविंद गुप्ता के उस सुझाव का स्वागत किया जिसमें एआई और अत्याधुनिक तकनीकी के डेवलपमेंट के लिए संयुक्त फंड बनाने की बात कही गई थी। पुतिन ने भरोसा दिलाया है कि भारत और रूस की साझेदारी न सिर्फ ऊर्जा, व्यापार या पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित रहेगी, बल्कि ये नए प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि और नवाचार के क्षेत्र में भी और भी ज्यादा मजबूत होगी।